वैसे मामा से कांग्रेस बहुत डरती है, रोज गाली देती रहती है। राहुल बाबा से लेके कमलनाथ तक, और कल को कुछ लोगों ने मामा का श्राद्ध भी करवा दिया, ट्वीट कर दिया, ट्वीट, मामा तेरा श्राद्ध हो गया। मेरे श्राद्ध करने की दुआ करने वालों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें लंबी उम्र दे और तुम भी सुखी रहो। चुनाव आयोग की तरफ से जब से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है, तब से इन 5 ही राज्यों में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। बात अब यहां तक पहुंच गई है कि दिग्गज नेता अब यहां पर श्राद्ध करते हुए भी देखे जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में, और उनका अब श्राद्ध तक कर दिया गया है कांग्रेस खेमे की तरफ से। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं, और इस पितृपक्ष के दौरान देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी अब यहां पर इस हरकत तक पर उतर आई है कि यहां पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी श्राद्ध कर दिया गया है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी, और उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब उनसे डरने लगी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। वैसे मामा से कांग्रेस बहुत डरती है, रोज गाली देती रहती है। राहुल बाबा से लेके कमलनाथ तक, और कल को कुछ लोगों ने मामा का श्राद्ध भी करवा दिया, ट्वीट कर दिया, ट्वीट, मामा तेरा श्राद्ध हो गया। मेरे बहनों और भाइयों, मामा के मरने की भी दुआएं की जा रही है। ऐसा क्या है मामा? कांग्रेस के लोग दिन और रात, सवेरे शाम एक ही नाम, शिवराज चौहान, शिवराज मामा। नींद में भी जग जाते हैं चमक चमक के, शिवराज मामा तेरा सत्यानाश हो जाए, तू कहां से आ गया। लेकिन मैं शिवराज हूं, अपनी जनता का सेवक। अगर मर भी जाऊंगा तो राख के ढेर से फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से पैदा हो जाऊंगा अपनी जनता की सेवा के लिए। मेरा श्राद्ध करने की दुआ करने वालों, मेरे श्राद्ध करने की दुआ करने वालों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें लंबी उम्र दे और तुम भी सुखी रहो। आपने सुना कि किस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर अपनी बात रखते हुए नजर आए, लेकिन रुक किया जाए उनके परिवार की तरफ तो उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी को जाहिर कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कार्तिकेय सिंह चौहान लिखते हैं उस तस्वीर को साझा करते हुए जो कांग्रेस खेमे की तरफ से साझा की गई है, जिस पर लिखा गया है मामा का श्राद्ध में भाजपा ने दिया शिवराज मामा को टिकट। और इस तरह से देखा जाए इस तस्वीर को, इस पोस्ट को उन्होंने साझा किया है। यहाँ पर वह लिखते हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि आप पर दया करूं या फिर गुस्से में तो मैं हूं, आखिर मेरे जीवित पिता के श्राद्ध की बात आप कर रहे हैं। मुझे तरस भी आता है आप लोगों पर कि कितना नीचे कांग्रेस आज गिर चुकी है। क्या आपको लगता है कि इसके लिए ईश्वर आपको माफ करेगा? चुनाव तो 4 दिन के हैं, ऐसी घटिया हरकत के बाद क्या आप लोग अपने बच्चों से आंख मिला पाएंगे? इस तरह से देखा जाए तो कार्तिकेय सिंह ने अपनी बात रखी है, यानी कि देखा जाए जीवित इंसान को लेकर यहाँ पर श्राद्ध कर दिया गया है। और इसके बाद से देखा जाए शिवराज सिंह चौहान ये साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी अब कहीं ना कहीं उनसे डर चुकी है। सवाल यहां पर रहेगा हमारे सहयोगी तुषार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तुषार, जैसा कि आप भी जानते हैं कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान का श्राद्ध किया गया है, जिसके बाद से अब उनका कहना है कि कांग्रेस अब डरी हुई है, कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर सता गया है, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर देखा जाए हारती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप? क्या वाकई में शिवराज सिंह चौहान से अब कांग्रेस पार्टी को एक डर लग चुका है? देखिए, चुनावों का दौर है और चुनावों के दौर में ये सब होना लाजमी है। आपने देखा होगा राहुल गांधी को लेकर भी एक पोस्टर शेयर किया गया था जिसमें उन्हें 10 सिर वाला रावण बताया गया था, और मुझे लग रहा है कि ये उसी के
बदला लेते हुए एक तरीके से कांग्रेस ने एक तरीके का ये पोस्टर जारी किया है। शिवराज सिंह चौहान को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर मध्य प्रदेश के चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव है, और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने निशाना साधा है, तो वहीं शिवराज भी जो है वो कांग्रेस पर निशाना। लेकिन तुषार, ये पोस्टर से तो बहुत ही हटके हुआ, किसी जीते जागते इंसान का आपने तो श्राद्ध ही कर दिया। देखिए, राजनीति में कोई कितना नीचे गिर जाएगा इसका कोई अंदेशा नहीं लगा सकता। ये हद ही नहीं है, कोई लिमिट, कोई लाइन है ही नहीं, आप कहीं भी जा सकते हैं। और ये हमें दोनों पार्टियों से देखने को मिला, कांग्रेस से भी, बीजेपी से भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस करती है, बीजेपी करती है, तो ये दोनों पार्टियों से। और इवन आप बिहार को देखिए ना, बिहार में किस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहां पर किस तरीके की राजनीति चली गई है। तो चुनाव जब भी आते हैं, इस तरीके की राजनीति होना आम हो जाता है। लोग इतने स्तर तक गिरते हैं, क्यों? क्योंकि सीट चाहिए, जीतना है। जीतने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। जी, वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर जीत के लिए कोई भी पार्टी के नेता यहाँ पर किसी भी हद तक जाते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की सियासत पर रुख किया जाए तो वहाँ पर दिग्गज नेता एक दूसरे को कैंसर कह रहे हैं, एड्स कह रहे हैं, इस तरह से वह यहाँ पर एक दूसरे पर हमला साध रहे हैं। और मध्य प्रदेश में देखा गया है कि मामा शिवराज सिंह चौहान का श्राद्ध तक कर दिया गया है। ऐसे में देखा जाए 230 विधानसभा सीट जो मध्य प्रदेश में है, जिसको लेकर राहुल गांधी का कहना रहा कि 150 विधानसभा सीटों पर वह जीत हासिल करके दिखाएंगे। कमलनाथ को ही यहां पर सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जा सकता है, ये दावे किए जा रहे हैं। और पीएम मोदी के चेहरे पर इन राज्यों के विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे। अब देखते हैं आने वाले वक्त में आखिरकार इस राज्य में जीत कौन हासिल करता है, क्योंकि प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे अब मध्य प्रदेश में आने वाले समय में और भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। जानकारी दे दें कि अब 17 नवंबर के दिन इस राज्य में मतदान होंगे और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। देखते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस श्राद्ध वाले पोस्ट पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।